ये कुछ दवाइयाँ ऐसी जिनको हमें रिपीट करना पड़ता है, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलता है। कई डॉक्टर क्या करते हैं कि इस इंजेक्शन को केवल एक ही बार लगाते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वह छोड़ देते हैं। साथियों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो फिनाइलबुटाजोन इंजेक्शन आता है जिसको हम आर्टिजोन एस बोलते हैं, इसका उपयोग हम किन किन डिजीज में कर सकते हैं और अपनी फील्ड में हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब तक दवाइयों की सही से नॉलेज नहीं होगी तब तक हम फील्ड में अच्छे से काम नहीं कर सकते। हमें एक एक दवा का बारीकी से, गहराई से, उसकी हर तरह से उसकी स्थिति का हमें पता होना चाहिए। तो आज इसी का मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि हम आर्टिजन इंजेक्शन को कहां लगाए, कैसे लगाए, कब लगाए। उससे पहले आप अगर हमारी इस वीडियो को पहली बार देखने आए, हमारे चैनल पर आपने अगर पहली बार विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अभी से एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वेटनरी में हम हर दवा का उपयोग करते हैं, चाहे वह एनाल्जेसिक हो, एंटीबायोटिक हो, सभी दवा का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ कुछ दवाइयां ऐसी भी है जिनसे हम अभी तक परिचित नहीं है। केवल कुछ लोग ही इन दवाइयों से परिचित है, जिनमें से एक इंजेक्शन आता है आर्टिजोन एस। लोगों ने सुना तो है लेकिन इसको यूज नहीं किया है। वह शायद इससे डरते हैं कि क्या पता इसको हम कैसे लगाएं, केवल एक ही डिजीज में लगाएं, या इसको लगाने से क्या साइड इफेक्ट होंगे पशु को। कई कई बार डॉक्टर के मन में यह भी दिक्कत रहती है और यह भी परेशानी होती है कि हम इसको उपयोग आखिर कैसे करें। और कई कई भाइयों को तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि जितनी चर्चा में इंजेक्शन एनाल्जेसिक इंजेक्शन एंटीबायोटिक, उतनी चर्चा में यह इंजेक्शन नहीं है जिसका नाम है आर्टिजोन एस। फिनाइलबुटाजोन साल्ट से इंजेक्शन आता है। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग कहां करते हैं? अर्थराइटिस में, लेमनेस में, यानी पशु को लंगड़ा चले। जहां पर भी आपको केस देखने को मिले कि अगर कोई भी पशु एक पैर से लंगड़ा चले चाहे दो पैर से लंगड़ा चले, आप वहां पर इस इंजेक्शन का उपयोग करें। बहुत ही बेहतरीन साल्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यह इंजेक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना, कितने दिन तक लगाना, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। कई डॉक्टर क्या करते हैं कि इस इंजेक्शन को केवल एक ही बार लगाते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वह छोड़ देते हैं कि यह इंजेक्शन तो काम ही नहीं करता है। तो वह सही से काम कब करेगा? जब उसकी पूरी भरपाई होगी। हम जब तक उस इंजेक्शन की सही मात्रा में उस इंजेक्शन को सही दिनों तक नहीं लगाते तब तक वह इंजेक्शन काम नहीं करता है। ऐसे यह इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि बुखार की दवा नहीं है कि लगाया बुखार उतर गया, काम हो गया। ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयां ऐसी जिनको हमें रिपीट करना पड़ता है तभी जाके हमें रिजल्ट मिलता है। लोग गलतियां वही करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको यह वीडियो बना के आज जानकारी दे दी जाए इस इंजेक्शन की, तो आप भी अपनी फील्ड में अच्छे से काम करेंगे। लेमनेस का कोर्स हो, पशु चाहे एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा हो, दो पैर से लंगड़ा कर चल रहा हो, चाहे पशु जमीन पर भी पैर नहीं रख रहा हो, 15 दिन से लंगड़ा चल रहा है, 1 महीने से लंगड़ा चल रहा हो, तो इस इंजेक्शन का उपयोग करके आप पशु को लेमनेस मुक्त कर सकते हैं। चाहे पशु के घुटनों में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई, तो आप वहां पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पशु बैठा है, अगर पशु के कहीं चोट लग गई है और बैठ गया है और वह खड़ा नहीं हो रहा है, एक पैर से खड़ा नहीं हो रहा है पशु, तो आप वहां पर भी इस इंजेक्शन को लगाएं। बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, यूं बोल दूं तो लंगड़ाहट से संबंधित जितने भी, जहां पर भी पशु को लंगड़ाहट हो, जहां पर भी पशु लंगड़ा कर चले, वहां पर आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। जैसे अर्थराइटिस में लगा सकते हैं आप, या पशु एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा है, चार पैर से लंगड़ा कर चल रहा है, वहां तो इसके रामबाण रिजल्ट मिलते हैं। या कई कई बार ऐसा भी होता है कि पशु को कहीं एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए अब पशु के पैर में चोट आ गई है, चोट ठीक हो गई लेकिन लंगड़ाहट नहीं जा रही है, तो आप वहां पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग करें। और कई कई बार हमें ऐसा भी होता है कि पशु का पैर किसी खड्डे में गिर गया था, पशु के ऊपर कहीं चोट नहीं लेकिन अंदरूनी चोट है, जिसके कारण पशु जमीन पर पैर नहीं रख रहा है, पैर को उठाकर रख रहा है। ऐसा केस भी मिलता है हमें पैर फील्ड में कि पशु पैर को ऊपर रख रहा है, जमीन पे नहीं रख रहा है। तो उस स्थिति में भी आप इंजेक्शन का उपयोग करें, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी चोट से संबंधित जितने भी प्रकार से पशु लंगड़ा चलता है उस सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिले। यह दवा पशु का बुखार भी उतारती, पशु का दर्द भी कम करती और पशु की लेमनेस को यानी लंगड़ाहट को पूरी तरीके से दूर कर देती है। अब बात करते हैं इसको हम लगाते कैसे। साथियों, जहां पर भी आपको लंगड़ा पशु कुछ भी देखने को मिले ऐसा, तो आप वहां पर क्या करें, इस इंजेक्शन को पहले 2 दिन तक 20-20 ml लगाए, इसके बाद आप फिर 2 दिन तक 15-15 ml लगाए। आपको वहां पर एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको वहां पर पशु को 3 दिन तक इस इंजेक्शन का डोज लगानी होगी, तभी जाकर पशु ठीक होंगे। अन्यथा आप वहां पर चाहे एक दिन लगा दे, एक दिन 30 ml लगा देंगे तो ज्यादा मात्रा हो जाएगी और पशु का लंगड़ापन खत्म नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि लगातार 2 दिन तक 20-20 ml लगाए, फिर 2 दिन बाद इसको 15-15 ml आप केवल इंट्रामस्कुलर या में मांस में लगाना है, आईवी इसको नहीं देना है।
और आप गैबिन पशु को लगा सकते हैं हर स्टेज में या पूरी तरीके से प्रेगनेंसी से पे। अगर आपका डाउट हो कि गैबिन को लगाएं या नहीं लगाएं तो आप गैबिन को लगाएं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। केवल इंट्रामस्कुलर लगाएं और इसको 3 से 4 दिन तक पशु को लगाएं। ऐसा नहीं कि 2 दिन लगा के छोड़ देंगे तो आपको फील्ड में रिजल्ट नहीं मिलेगा। डोज की बात करें तो आप इसको बड़े पशुओं में 20 ml दें और जो भेड़ बकरी है इनमें आप 5 से 7 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। तो साथियों देखते रहिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।